बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है पार्ट ए में, दैट इज 6p + 5 एंड 5 - 6p। अब इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे a 6b और b 5 है, लेकिन यहाँ पे a 5 हो गया और 6p b हो गया। इट मीन्स डैट यहाँ पे 5 बाद में, यहाँ पे 5 पहले लिखा है। हमें दोनों में फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए। अब अगर मैं जब भी आपको पास फर्स्ट टर्म दोनों की डिफरेंट हो, देखें यहाँ पे 6p आ रहा है, 5 और 5 आ रहा है, लेकिन सिर्फ आगे पीछे गिवन है टर्म, तो हमेशा पॉजिटिव वाली साइड का साइन पोजीशन चेंज की जाती है। यहाँ पे मैं 5 को पहले लिख देता हूँ और 6p को बाद में लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा 5 - 6p एज इट इज़ आ जाएगा। नेगेटिव वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी, पॉजिटिव वाली की पोजीशन चेंज हो जाएंगी। तो 5 + 6p एंड 5 - 6p। अब यहाँ पे आपके पास a + b और a - b, तो आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी a + b, a - b will be equal to a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास विल बी, ये एक्सप्रेशन बन जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इट विल बी 5 5 = 25 माइनस 6 6 = 36 p स्क्वायर। मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है और सेकेंड टर्म भी सेम है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो यहाँ पे हमें पोजीशन चेंज नहीं करनी पड़ेंगी, एज इट इज़ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास a - b, a + b विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इट विल बी, इस टर्म को मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So it will be 9 9 = 81 r square minus 4 4 = 16 upon 25 q square. So this is the part B. Moving to the part C. अच्छा, अब पार्ट सी में यहाँ पे s + 2 है, और यहाँ पे पार्ट बी में दूसरी टर्म में b में आपके पास s/2 गिवन है, और यहाँ पे t/3 दूसरी टर्म में, यहाँ पे पहली टर्म में t/3 गिवन है। तो मैं पहले दोनों की पोजीशन सेम करता हूँ। पोजीशन सेम करने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो प्लस वाली टर्म है उसकी पोजीशन, उसमें पोजीशन चेंज की जाती है। तो यहाँ पे प्लस वाली टर्म में t/3 को पहले लिख देता हूँ, s/2 को बाद में लिख देता हूँ। तो t/3 प्लस s/2 और t/3 माइनस s/2। सो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास a + b, a - b will be equal to a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यह आ जाएगा t/3 होल स्क्वायर माइनस s/2 होल स्क्वायर। सो इट विल बी t स्क्वायर अपॉन 9 माइनस s स्क्वायर अपॉन 4। सो दिस इज द C पार्ट। मूविंग टू द D पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है। पहली टर्म है u + 2, देन u - 2, देन थर्ड टर्म इज़ u स्क्वायर + 4। अब शुरू की 2 टर्म्स में तो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है हमारे पास a + b, a - b विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो शुरू की 2 टर्म्स पे मैं आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा u स्क्वायर + 4 के साथ। सो इट विल बी a स्क्वायर माइनस 4, u स्क्वायर माइनस 4 इंटू u स्क्वायर + 4। अब यहाँ पे दोबारा आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है हमारे पास, डैट इज़ a + b, a - b डैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a हमारे पास u स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So it will be equal to u4 minus 16. So this is the question number 8. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.